हेलो एवरीवन। इस एपिसोड में दिखाते हैं कि येमिंग जिया के घर आता है और जिया कहती है तुम आ गए, मुझे तो लगा कि तुम आओगे ही नहीं। येमिंग कहता है अरे अपनी बेटी को देखो क्या कर दिया उसने, मैटर बहुत सीरियस हो गया है। और इधर ये किंग और श्यांग कह रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं कि तुमसे कभी ना मिलूं। तो जिया कहती है तो फिर उसे डाइवोर्स दे दो ना। येमिंग कहता है अरे नहीं दे सकता, जब ये किंग से शादी की थी तो उसके फादर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था कि अगर मैंने उसे चीट किया तो मुझे प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जिया कहती है क्या, तो फिर हमारा क्या होगा। यमिंग कहता है कि अरे परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। आगे दिखाते हैं कि यमिंग रात में येकिंग के रूम में जाता है, तभी श्यांग भी अपने रूम से निकलती है। वो नींद में होती है। रूम में जाकर यमिंग कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने की कोशिश करता है, तभी बुक्स गिर पड़ती हैं, जिनकी आवाज सुनकर श्यांग रूम में आती है और पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये किंग भी उठ जाती है और वो भी यही पूछती है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यमिंग घबरा कर कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो कुछ बुक्स लेने आया था, और वहां से चला जाता है। शांग अपनी मॉम के पास आकर कहती है कि मॉम मुझे लगता है कि अंकल जरूर कुछ ढूंढ रहे थे। मॉम कहती है कि अरे उस पर इतना भी शक मत करो बेटा। तो श्यांग कहती है मॉम फिर भी थोड़ा सा संभल कर रहना। आगे दिखाते हैं कि श्यांग रास्ते में जा रही है, तभी उसकी नजर एक छोटी सी कैट पर पड़ती है और उसको तभी मैनेजर का भी कॉल आता है। वो बोलता है कि मिस्टर फू ने उसको लेने के लिए बोला है तो वो उसे लेने आ रहा है। फिर श्यांग कैट उठाकर ले आती है। मैनेजर से पूछती है कि मैं ये कैट ले आई, क्या वो नाराज तो नहीं होंगे। तो मैनेजर कहता है कि वैसे मिस्टर फू को कैट पसंद नहीं है, पर क्योंकि इसे आप लाए हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आगे दिखाते हैं कि श्यांग कैट लेकर फूशियन के पास आती है, तभी कैट की आवाज आती है और फूशियन कहता है कि कैट, यहाँ कोई कैट है क्या। फिर श्यांग के हाथ में एक बैग देखकर पूछता है कि इसके अंदर क्या है। इस पर श्यांग झिझकते हुए कहती है कि फूशियान रास्ते में मुझे ना ये कैट मिली, वो बेचारी वहां अकेली थी तो मैं इसे ले आई, वरना वो वहां पे मर जाती ना। देखो कितनी प्यारी है ये। फिर फूशियान पूछता है कि तुमको पसंद है ये। तो श्यांग कहती है हाँ बहुत ज्यादा। फिर कहती है कि मुझे डर है कि तुमको पसंद नहीं होगी। तो फूशियान कहता है कि जब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। इस पर श्यांग खुश हो जाती है और कैट को फूशियान की गोद में रख देती है और कहती है देखो कितनी क्यूट है ना ये। तो फूशियान का चेहरा फिर देखने लायक था, बेचारा ना तो हाँ कह पा रहा था और ना ही ना। फिर श्यांग कहती है कि मेरी मॉम को कैट पसंद नहीं है, तो क्या आप। तभी फूशियान कहता है कि हाँ मैं रख लूंगा इसे। तो श्यांग खुश हो जाती है और कहती है कि आप भी कैट पसंद करते हैं ना। तो फूशियान कहता है कि मुझे तुम पसंद हो इसलिए कैट भी पसंद है। तब श्यांग थोड़ा सा शर्माती है और सोचती है कि ये क्या हो रहा है मुझे, कहीं मैं भी तो फूशियान को पसंद नहीं करने लगी। फिर कहती है कि क्यों ना कैट का कोई निकनेम रख दूं। तो फूशियान कहता है कि ठीक है, फिर मुझे भी किसी नाम से बुलाओगी तुम। इस पर श्यांग थोड़ा सा शर्माती है और मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है ऐसे कहते हुए वहां से चली जाती है। आगे दिखाते हैं कि मैनेजर श्यांग को मिस्टर फू के कहने पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहा है। शुरू में श्यांग खूब पिटती है, कभी मैनेजर से या फिर जब कभी उसे खुद से चोट लगती है, तब तब फू श्यांग परेशान हो उठता है। समय बीतता है और 3 महीने ट्रेनिंग के बाद आखिरकार श्यांग खूब अच्छा परफॉर्मेंस करती है और मैनेजर को खूब मारती है। और इसमें फूशियान सारा टाइम श्यांग के साथ ही होता है। ट्रेनिंग के बाद में श्यांग और फूशियान कैट के साथ खेल रहे होते हैं, तभी मैनेजर आता है और कहता है कि कार रेडी है। तो श्यांग कहती है कि मैं घर चलती हूँ और श्यांग जाने लगती है। तो फूशियान पूछता है कि तुम्हारी फैमिली की जो प्रॉब्लम है उसमें मैं कुछ मदद करूं क्या, मगर श्यांग चुप रहती है। आगे दिखाते हैं कि दोनों आदमी जिन्होंने श्यांग को पहले बुली किया था वो फिर से आते हैं और श्यांग को परेशान करते हैं, पर श्यांग उन दोनों की खूब पिटाई कर देती है और कहती है कि चले जाओ, दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। और दोनों वहां से भाग जाते हैं और इस लड़ाई में श्यांग के हाथ पर थोड़ी सी चोट आ जाती है और फूशियान उस पर दवाई लगा रहा है। उसे देखकर लग रहा है मानो चोट श्यांग को नहीं उसे लगी हो। वो कहता है कि मुझे मैनेजर को तुम्हारे साथ भेजना चाहिए था। श्यांग कहती है कि अरे कोई नहीं, वैसे भी मैंने उन्हें मारकर भगा दिया। फूशियान दवाई लगाते हुए कहता है कि आज रात यहीं आराम करना। श्यांग कहती है अरे नहीं, मेरा घर जाना ही ठीक रहेगा। फूशियान कहता है बहुत रात हो गई है, अब जाना सेफ नहीं, मैनेजर भी नहीं है, मैं कल तुमको तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा।
फिर शियांग कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तो रात में अकेली ही घूमती रहती हूँ। और फिर शियांग उठकर जाने लगती है। तभी फूशियान शियांग का हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और फिर उसे धीरे से किस कर लेता है और कहता है या तो मेरी बात मानो और यहाँ रुको, या फिर जब तक तुम मानोगी नहीं तब तक मैं तुमको ऐसे ही किस करता रहूंगा। शर्म के मारे तो शियांग की जैसे कोई आवाज ही नहीं निकल रही होती। फिर दिखाते हैं कि शियांग सोने जा रही है और फूशियांग उसे गुड नाइट कहता है। शियांग आंखें बंद करके लेट जाती है और फिर फूशियांग धीरे से आता है और उसे किस करने वाला होता है कि शियांग आंखें खोल लेती है और थोड़ा सा शर्माती है, थोड़ा सा घबराती है और फिर आंखें बंद कर लेती है। तब फूशियान मुस्कुराता है और शियांग के माथे पर किस करता है और वहां से चला जाता है और शियांग भी स्माइल करती हुई सो जाती है। उसके बाद मैनेजर फूशियांग के पास आकर कहता है कि सब तैयार है। फिर दिखाते हैं कि वो दोनों आदमी जो शियांग को बुली करने आए थे लिंजी से कह रहे हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, वो तो लड़ना भी जानती है, देखो कितना मारा है उसने। तो लिंजे कहता है कि तुमको डबल पेमेंट करूंगा अब मैं, जाके अब तुम उसे मारो। तभी फूशियन की एंट्री होती है और मैनेजर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर फू के फियांसे को हाथ लगाने की, क्या जिंदा नहीं रहना चाहते तुम। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक